जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एपेक्स क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो अपनी जो पीडीएफ आज क्लास 4 है और पीडीएफ 3 है, तो इसके बारे में जो भी आप क्वेश्चन निकाले हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है निकाले होंगे। तो अगर अच्छे लगे और बढ़िया लगे क्वेश्चन तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो और बाकी अपनी जो यूट्यूब क्लासेज है उसको देखो। ठीक है दोस्तों, और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। अब अपन शुरुआत करने जा रहे हैं पीडीएफ 3 की, जिसमें से अपना ये किस हिसाब से आया पीडीएफ नंबर 4 की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन यह है, आपके सामने दे रखा है बिंदु 6 -6 और मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो बिंदु दे रखे हैं ना आपके पास, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये दे रखा है बिंदु 6 और मूल बिंदु के बीच की दूरी पूछा है। अब देखो दोस्तों, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे ये बाकी चीजें, लेकिन अभी इस मूल बिंदु की दूरी या दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो किस हिसाब से निकालोगे? ये देखो, मूल बिंदु आप अपने इस क्वेश्चन में पूछा है मूल बिंदु के बीच की दूरी। तो मूल ये दे रखा आपको बिंदु, ठीक है ना, और के बीच की दूरी की बात करें तो आपको करना है, कुछ नहीं करना। ये जैसे मान लो इसको अपन मानते हैं x और इसको मानते हैं y, तो ये हो जाएगा x² + y² का क्या रूट। ये तो आपकी हो जाएगी मूल बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पे दूरी लिख देता हूं मैं। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे आपसे, दो बिंदुओं की, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपसे पूछी जा रही है तो वो कैसे निकालोगे? वो जैसे मान लो दो बिंदु, एक तो ये पूरा का पूरा एक बिंदु और इस हिसाब से एक अलग से दे रखा होगा, तो इसको x मानेंगे, ठीक है, और इसको x2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। ठीक है, तो आपको निकालने हैं, ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन अपन को क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो इस हिसाब से बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें बताएंगे, लेकिन अभी तो आपको ये याद करना है। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं हम बहुत शानदार तरीके से। इजी क्वेश्चन ही है, तो ले लो इसको। अब देखो क्या होता है, कोई भी चीज होती है जिस माइनस में है ए, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये प्लस में आएगी, ध्यान रखना। -a का होल स्क्वायर करता हूं तो ये मेरे पास जो रिजल्ट आने वाला है तो क्या आ जाएगा, a²। यानी कि माइनस की संख्या का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आती है। ठीक है, तो अब शुरुआत कर रहे हैं अपन। देखो, इधर x का मान था 6 का होल स्क्वायर प्लस कितना, -6 का होल स्क्वायर भी वही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ऐसे करो, अब अपने पास आ जाएगा कितना, 36 और ये 36, और 36 से 36 72 होते हैं। 72 को मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया, क्या 9 × 72, राइट। अब जैसे जो ये 9 है ना, इसका रूट लेते हैं तो 3 बार आता है, बिल्कुल सही बात है। 3, चलो इसके बाहर निकाल दिया मैंने। इसका 4 दूना 8 कर सकते हैं अपन, 4 दूने 8, राइट। अब ये रूट में ही चल रहे हैं, 4 का बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा, 2, और ये रूट है 2, तो अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 रूट 2 आपका आंसर बनने वाले। इस हिसाब से आप आंसर निकालोगे। क्लियर? हाँ। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बहुत ही शानदार। मैं ऐसे क्वेश्चन लिख देता हूं और बोलता रहूंगा मैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है, बहुत ही अच्छा है। एक पंसारी को 30 रुपए प्रति किलो और 32.5 रुपए प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 34.10 रुपए प्रति किलो की दर से बेचकर 10% लाभ अर्जित कर सके। ठीक है ना, तो एक पंसारी की बात है। अब इसमें देखो, अपने पास दे रखा है क्या, ये से दे रखा है भाई, एक पंसारी को एक तो 30 रुपए दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है कितना, 32.5 रुपए, ठीक है। और इसको किस अनुपात में मिलाना चाहिए? ये मिक्सर का क्वेश्चन है जिसे मिश्रण बोला जाता है, तो ऐसे मिलाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसे जब पढ़ाएंगे, जब बताएंगे, यहाँ पे कुछ इन दोनों का है ना, जो इसमें दे रखा है और इससे अपन निकालेंगे तो इसका अनुपातों में ये अनुपात आने वाले हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू। अब किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 34.10 रुपए प्रति किलो की दर से बेचकर भी 10% का लाभ हो जाए।
एक सेकंड में फैन चला देता हूँ ना। तो ये एक पंसारी को 30 रुपए प्रति किलोग्राम 32.5 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 34.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10% लाभ अर्जित कर सके। तो एक बात हम पहले इस पे तो बाद में जाएंगे, पहले आप ये देखो भाई, कोई भी संख्या दे रखी है आपके पास, जैसे मान लो किसी भी चीज को, जैसे मान लो 330 रुपए में बेचता हूँ ना, 330 रुपए इसका लाभानी पर आएगा जब बताएंगे, लेकिन 330 रुपए में अगर इसको बेचते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और फिर भी इसको 10% का लाभ होता है ना, तो आपसे पूछा जाता है भाई सीपी बताओ, यानी कि कॉस्ट प्राइस बताओ, क्रय मूल्य। इसको तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बोला जाता है और इसको बोला जाता है क्रय मूल्य। यानी किसी भी चीज को अपन 330 रुपए में बेचते हैं तो अपने को 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कैसे निकालोगे, इसको ऐसे निकालोगे, 330 तो ऐसे के ऐसे लिख दोगे, राइट, और इसमें 10% का लाभ है। लाभ और हानि अपन तुलना करेंगे 100 से, 100% से। अगर 10% का लाभ हो रहा है तो इसमें 10 जुड़ेगा यानी कि 110 होगा। अगर 10% की हानि हो रही है तो इसमें 10 घटेगा यानी कि 90 होगा, इस हिसाब से। अब अपने को लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है तो 110 का मान है गुणा 100%। अगर इसे निकालते हैं तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आता है, यानी कि क्रय मूल्य आ जाता है। ठीक है, इस हिसाब से यानी कि किसी भी चीज को 90 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य बताइए। तो 90 रुपए में बेचोगे और 10% की हानि होती है तो 90 हो गया, गुणा 100% निकालोगे तो क्रय मूल्य आपके पास कितना आ जाएगा, डियर स्टूडेंट, 100 ही आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो इसका करें तो यही है, इन दोनों में दो भाग है इसके, एक के। तो अपन देखो किस हिसाब से बताते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से आपको देखना है। ये ऐसे कह रहा है 34.10 रुपए प्रति किलो की दर से बेचकर 10% लाभ अर्जित करते हैं। तो ये तो विक्रय मूल्य है ना 34.10, और इसमें क्या है 10% लाभ अर्जित कर रहे हैं तो 110 का मान है गुणा 100, ये मेरे को क्या हो जाएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अभी इसमें ये 2 पॉइंट है, 2 संख्या बाद में पॉइंट है तो 100 लगा दिया मैंने, इसको कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसको ये वाला कैंसिल, 11 दिया 33 हो जाएगी, और ये कितना 33 हो गए ना, तो 11 एकम 11 यानी 31 आ गए। 31 में यहाँ पे फिट कर दिया इसको, क्लियर। अब ये है कि छोटी बड़ी संख्या से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपन को तो इधर का, अगर इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ तो अपन का तो ये रिजल्ट आना चाहिए, क्या है, और इसमें से इसमें घटाओ ये आना चाहिए। प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जाहिर सी बात है गतिश में 30 जाएंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों, 1 बच जाएगा, और इसमें से 32.5 में से 31.5 जाते हैं तो 1.5 तो बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अगर इसका फिक्स अनुपात लेते हैं तो ये 15 अनुपात क्या हो जाएगा 10, ये तो अगर 15 अनुपात 10 ही होगा। अब इसको काट दो, 5 3 15, 5 गुने 10, ये आपका आंसर होने वाला है, और इसमें दे रखा है सी ऑप्शन में। ठीक है, नहीं देता तो और सोचते हैं, लेकिन दे दिया, क्लियर। तो 23 इस हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है, समझ में आएगा मेरे हिसाब से, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, ये देखो तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है 11:55 और समानुपात 12 अनुपात कितना 66 और कितना 4 अनुपात कितना। आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना। ये दे रखा आपको 11:55 समानुपात 12:66 और ये कितना दे रखा है 4 अनुपात। अब इसको क्वेश्चन को कैसे करें, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब दोस्तों अपन जैसे देखते हैं इस 11 को, अगर अपन तो शुरुआत अगर एग्जाम दे रहे हैं तो अपन यही करेंगे कि 11 से इस 55 के लगभग पहुंचे, तो 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55 आएंगे बिल्कुल, लेकिन इसको 12 को 5 से करते तो 60 आता, तो ये 66 दे रखा, आप क्या करें, ठीक है। नहीं तो अगर इधर 60 होता तो 4 पंजे 20 अपन कर सकते थे, लेकिन अब 20 को क्या करें, इसको कुछ न कुछ तो वही। अब अपन ने सोचा भाई जैसे मान लीजिए कि इसको जोड़ा मैंने 10 और ये 11 में से 1 घटा दिया तब 10 आ रहा है, तो फिर ये 12 है ना, इसको जोड़ा मैं 6 6 12 हुई, लेकिन इसमें से भी 1 घटाता हूँ तो फिर ये तो कम हो गई ना, बल्कि अपने पास तो 12 ही आना चाहिए ना, ठीक है। तो ऐसे कुछ बना नहीं, तो एग्जामिनर ने क्या किया है, इस 11 का ना इसने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है दोस्तों।
तो 11 का और स्क्वायर किया तो 121 आपके पास है, और उसी में से इसने 11 भेज दिया तो ये माइनस भेजा, तो ये आपके पास बचे कितना 110। अब क्या किया उस एग्जामिनर ने, यहाँ तो ठीक किया उसने, लेकिन 110 में भी उसने खुद की मर्जी से 2 का भाग लगा दिया। जो ही 2 का भाग लगा तो ये अपने पास ये डियर स्टूडेंट ये आ गया। अब अपन बात करते हैं इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12 का स्क्वायर किया तो ये कितना आया 144, और इसी में से 12 भेजेंगे ना, बिल्कुल भेजेंगे, तो कितना बचेगा 2, और ये कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 3, और ये कितना बचेगा 132 बचे नहीं बचे। अब इसमें 2 का भाग लगा रहा है वो एग्जामिनर, तो 132 में 2 का लगाते हैं तो 6 66, वहां पे जल्दी करना है स्पीड से। इसी हिसाब से 4 का स्क्वायर किया मैंने तो ये कितना हुआ 16, और 16 में अपन ने क्या भेजा 4, तो कितना 12, और 12 में एग्जामिनर ने क्या लगाया 2 का भाग, तो आपके आंसर 6 बने इस हिसाब से। अब बोल रही है सर ऐसे क्यों किया एग्जामिनर ने, अब वो तो जैसे वो चाहता है भाई अपने को अच्छे बंदे सिलेक्ट करना है, तो वो तो अच्छा ट्यूशन बनाएंगे ना, ठीक है, इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि बता दो इसको ना, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इसको लिख देता हूं मैं एक बार, x का 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4 बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 21। इसके बाद में आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर बराबर 7। इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या, ये पूछा गया 4xy, ये पूछा गया। अब इसका मान आपको निकालना है। इसमें देखो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन एक तो या तो वैल्यू पुट अप कर सकते हो, आप वैल्यू मान सकते हो क्या क्या, जैसे मान लीजिए x बराबर मैंने 1 माना और y बराबर 2 माना। भाई ये क्यों माने, भाई अपन को ये जरूर नहीं 1 2 ही माने, अपन को x का मान ऐसा मानना है, y का मान ऐसा कि बराबर में इनको कैलकुलेशन करने के बाद 21 आ जाए। इसमें भी फिर 7, अगर इसमें 21 आ रहा है लेकिन ये भी फॉलो होना चाहिए, अगर इसमें से ये नहीं बना तो फिर अपन नहीं मान सकते। तो इस हिसाब से 1 या 2 मानो, या x को 2 ले सकते हो, y को 1 ले सकते हो। चलो उस हिसाब से करते हैं। तो अपन के पास देखो x का मान 1 माना तो 1 की घात 4 क्या होती है 1 होती है, इसका 2 की 2 दूनी 4 और गुना 1 प्लस ये y का घात 4 है तो कितना हो जाएगी डियर स्टूडेंट 16 हो जाएगी। और इसको अगर अपन जोड़ते हैं तो 16 और 4 20 से 21 बना, बिल्कुल बनाना सही है। इसी हिसाब से देखो x का मान 1 माना था, इसको किससे 2 से गुणा किया प्लस इसमें कितना का लगाया बताइए 4, तो कितना 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगी। क्या बात है, ठीक है। अब इसी के जब ये फॉलो हो गया अपना, तो ये x का मान मैंने क्या माना था 2 और y का मान x का मान क्या माना था 1, y का मान 2, तो यहाँ पे 4 गुणा 1 गुणा 2 का, तो 4 दूनी 8 हुई, 1 नहीं हुई, बिल्कुल हुई 8। अब ऑप्शन में किस हिसाब से दे रखा है ये देखना है ना। ऑप्शन में आपके पास दे रखा है दोस्तों, इसका रूट करवा दिया उसने, है ना, तो इसका गुणा करो 4 दूनी 8, 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, 2 रूट 2 आपका क्या बन जाएगा दोस्तों आंसर वैसे, ठीक है। इस हिसाब से आंसर बनेगा, बहुत ही शानदार। गर्मी बहुत ज्यादा है यार, ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको करना है दोस्तों। और बाकी प्रैक्टिस ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ऑटोमेटिक ही मैथ सुधर जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको मिटा तो दिया यार, चलो फिर भी देखो भाई सर ऐसे मान नहीं माने तो क्या करें, ये भी तो ट्यूशन पूछा जा सकता है ना, आप पूछोगे ना मेरे से और एक्स वाई, भाई आप मान नहीं मानो तो क्या करें। अब मान नहीं माने तो उसके लिए ये यूज करना पड़ेगा आपको, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 7 दे रखा है। अब दोस्तों क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला ये होता है एक्स की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई की घात 4, है ना, इसके बराबर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या एक्स वाई, इसका ही मान होता है मतलब, है ना। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये दोनों इसके बराबर ये कर सकते हैं, क्लियर। तो अपने को देखो दोस्तों क्या करना है, खुद ही सोचो।
अपने पास इसका मान इस पूरी का 21 दे रखा है, लिख दूं मैं, ठीक है। इधर ये तो फॉर्मूला है तो याद ही करना है आपको, तो 21 लिखो, ठीक है। और वहां पे तो जल्दी काट दोगे, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका मान अपने पास 7 दे रखा, बिल्कुल दे रखा है, और इसका मान मेरे को निकालना है, ट्यूशन वाचक चिन्ह लगा दिया मैंने, तो 7 किया है क्या 21। यानी कि अपन एक का मान तो है ना, ये प्लस वाला पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट का मान तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस क्या एक्स वाई बराबर 7 दे रखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर क्या दे रखा दोस्तों 3। ये दिया नहीं दिया। अब ये तो दे रखा है आपको, अब अपन को क्या चाहिए एक्स वाई चाहिए, तो आप ये एक्स वाई है ये एक्स वाई है, तो उधर गुणा कर देंगे अपन ले जाके, लेकिन अपन इससे पहले इनको हटाना पड़ेगा, तो इसको माइनस करो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ये देखो प्लस माइनस कट जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे बचे क्या 2xy, और यहाँ पे कितना बच रहा है दोस्तों बताइए, यहाँ पे बच रहा है 4 बच रहा है ना, 4 ही तो बच रहा है 4, तो xy का मान कितना हो जाएगा 2। अब जब xy अपने पास 2 है तो यहाँ पे xy रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 8, और 8 टाइम फिर वही बात है, तो √2 आपका आंसर आने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को करोगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, आपके पास 2 दे रखा है, 38 दे रखा है, और 58 दे रखा है, और कितना 40, और ये दे रखा है 17 और 73 और कितना 67 और 102, और ये 5 और 7 और कितना ये वाला, ऐसी डिब्बी बनाने की जरूरत नहीं, आप आपके हिसाब से देख रहे हो, है ना, ये है। तो अब बोलोगे सर किस हिसाब से, अपने पास ये क्वेश्चन का मान पूछा गया, ये निकालना आपने, और एक क्वेश्चन नंबर है आपका कितना 5। अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे भी, जैसे मान लो इसका स्क्वायर किया इसका स्क्वायर किया, तो दोनों को जोड़ा तो ये बना क्या, कैसे भी मान आप इसको पूरे को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद किसी का भाग दे रहे हो, कैसे बन सकता है, इसको जोड़े, जोड़ने के बाद बराबर आ रहे हैं क्या, जैसे मान लीजिए जोड़ने के बाद भाग दे रहे हो, तो इधर सपोज करो ये तो संख्या छोटी है, लेकिन 40-40 सबको बराबर आ सकते हैं क्या, किसी का भाग देने के बाद, ऐसे नहीं है तो ऐसे भी बन सकते हैं। तो ये तो क्या ज्यादा स्पीड प्रैक्टिस होगी तो ही आएंगे आप, मैं वो दिन भी बोला था आपको। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से देखो कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है, ये 38 से 58 है, ठीक है, तो 58 में से अगर 38 जा रहे हैं तो अपने पास कितना बचेगा 20 बच रहा है, यानी कि अपने पास देखो इस वाले में 58 में से आपने 38 भेजा, तो मेरे पास 20 बचे, और 20 को इस 2 से मैंने गुणा किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो 40 आपका ये रिजल्ट आएगी। अब इस हिसाब से देखो 67 में से सॉरी, अब देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का लॉजिक ये हो है, तो बड़ी संख्या ये 73 है, इसमें से 67 पेज होगी, तो मेरे पास कितना बचा बताइए 6, इसको 17 से गुणा करें, 17 की 102 आपका ये बन गया। इसी हिसाब से आपको देखना है कि यहाँ से देखो ये थर्ड है, ये तो फर्स्ट वाला है, और ये सेकंड है, और ये थर्ड में थर्ड में क्या करना, ये 7 लिख रखा, इसमें से अपन को क्वेश्चन मार्क भेजना और 5 से गुणा करना है, बराबर आपके पास में 5, ये तो बना है, ठीक है बिल्कुल, 5 से तो 5 कैंसिल है, तो 7 माइनस क्वेश्चन बराबर 1, तो ये उधर जाएगा इधर आ जाएगा, 6 बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो इस हिसाब से बनाना है, बाकी 5 बस इन्हें बहुत भयंकर करा क्या बताए, ठीक है। इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कितना, ये लो क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस कितना 39 बराबर आपके पास दे रखा है 0, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस दे रखा है x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर ये पूछा गया, ठीक है। इसका मान पूछा गया आपको, इसके 2-3 तरह के हैं, है ना। अब वैल्यू तो ऐसी क्या माने कि यहाँ पे 0 कैंसिल कर,
ऐसी मान रहे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन एक तो देखो, एक बहुत मतलब जो सभी करते हैं वो तरीका देखो। आपको क्या करना है, यहाँ से ये 39 है, अभी जोड़ने, ये जैसे मान लीजिए मैं इसको 39 एक्स स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा नहीं 39 एक्स स्क्वायर, 13 39 होते हैं, जोड़ने के ठाने में 13 एक्स आ रहा है जो ज्यादा जा रहा है, तो अपन क्या करें, अपन के पास फिर एक ही उपाय है क्या, यहाँ से देखो इसको मैं 40 बना देता हूँ, ऐसे भी सपोज करो मैं इसको 40 बनाता हूँ, तो 40 को कितना करोगे, 5 × 40 कर सकते हो या 8 × 40 कर सकते हो, तो 8 × 40 तो 8 और 5 13 बन रहे बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं क्यों बनाऊं भाई, मैं 40 क्यों बनाऊं इसको, अगर मैं इस समीकरण में पूरे में एक जोड़ देता हूं तो इधर भी एक जोड़ना ही पड़ेगा, जीरो में बिल्कुल जोड़ सकते हैं, ऐसे तो जोड़ ही सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो अपन इसमें एक जोड़ेंगे तो ये मेरे पास देखो बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 13x प्लस क्या 40, एक जोड़ दिया मैंने ठीक है, इधर ही जोड़ देता हूँ प्लस और इसमें प्लस और बराबर क्या एक हो गया, हुआ कि नहीं हो ठीक है। अब अपन ने क्या किया, जैसे इस 40x स्क्वायर है भाई, गुणा करने के बाद में तो 40x स्क्वायर आना चाहिए, अब जोड़ने या घटाने पे अपने पास 13x आना चाहिए, तो 5 × 40 ही हुई ठीक है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 5x, अभी माइनस के 13 है तो माइनस के 8 लेना पड़ेगा आपको, प्लस कितना 40 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1। अब इसमें से कॉमन लेता हूँ, देखो इसमें भी x से कॉमन, इसमें भी x से कॉमन, तो x कॉमन लिया तो मेरे पास x माइनस 5 बचे नहीं बचे, कुछ हिंट दिखा होगा आपको, दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस 8 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस कितना 5 बराबर कितना 1, क्लियर। अब देखते हैं क्या, x माइनस 5 इसमें से फिर कॉमन ले लो, तो x माइनस 5 अगर इसमें से कॉमन जाते हैं तो ये x माइनस 8 होता है बराबर क्या 1, बना कि नहीं बना। अब अपने पास x माइनस 5 है तो मैं इसको नीचे भेज देता हूँ, जो ही मैं नीचे भेजूंगा दोस्तों x माइनस 8 बराबर 1 बटे क्या x माइनस 5। अब सपोज करो ये क्या है, ये ऐसे ही तो है -5 और -3, यही तो है भाई, -5 और -3 कितना होता है, माइनस के क्या 8 हो जाता है। अब आप ऐसे कितना करोगे 15 क्या कर दोगे, प्लस के मत कर देना क्योंकि वो गुणों में होते जा रखना, आप गुणों में कर, तो ये अब क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 माइनस 3 और बराबर दे रखा है x माइनस 5, ये बन गया। तो इस अपने भी ऐसे कर दिया मैंने ठीक है। अब अपने को तो क्या चाहिए डियर स्टूडेंट, अपने को ये चाहिए कि ये 1 बटा x माइनस 5 है ना, इसको मैं इधर लाता हूँ, 3 को उधर भेज देता हूँ माइनस के, तो प्लस का 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा ठीक है। तो अपने पास ये रिजल्ट आया कि x माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा -1 बटा x माइनस 5 बराबर क्या हो गया 3 ठीक है। अब सपोज करो इसको मानते हैं a और इसको मानते हैं b, मानेगी नहीं मानेगी, तो यहाँ पे देखो a माइनस 1 बटा a बराबर कुछ दे रखा है k, तो आपको a स्क्वायर प्लस 1 बटा k स्क्वायर में जाना है डियर स्टूडेंट, ये प्लस का चाहिए, तो आप करोगे k स्क्वायर प्लस क्या a तो करोगे, तो इस हिसाब से आपको करना है, इसमें जाने के लिए 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस इसमें 2 करना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11, इस हिसाब से आपका आंसर होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इस हिसाब से कुछ नहीं करना, इस हिसाब से करना ठीक है बेटाओ। अब देखो अगर इसका दूसरा तरीका आप देखना चाहो तो दूसरा तरीका ये है, बता देता हूं उसको, दूसरा आपका तरीका है देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो अपन लास्ट में देखा जाता है, लास्ट में ये है कि सपोज करो मेरे पास x माइनस 5 का 5 प्लस 1 बटा x माइनस 5 का मान कुछ दे रखा हो तो अपन डायरेक्ट ही चल जाए, तो इसका मतलब इसके मान के बराबर क्या है मान ले ठीक है, ये तो कर सकते हैं भाई, अपने इसके बराबर कुछ दे रखा है के मान सकते हो आप, a प्लस 1 बटा a रहेगा जब भी, तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर पे जाओगे आप ठीक है, या x प्लस 1 बटा x है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर तभी जाओगे, तो इसको भूल लो पहले, तो इसकी तो बात की बात है, पहले तो इसको छोड़ तभी आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन इसमें यह एग्जामिनर चला गया, इसको क्या है हमने इसलिए लिया है इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें 2 कंसेप्ट हो रहे हैं, इसमें यह है कि जो प्लस में है ना इसमें माइनस भी हो सकता है, क्योंकि प्लस से तो प्लस में जा सकते हैं, प्लस से प्लस में जा सकते हैं, लेकिन प्लस से माइनस में जा सकते हैं, मतलब जैसे a स्क्वायर माइनस 2
लेकिन अगर इसी को ये माइनस दे रखा है तो भी अपने a² + 2 करेंगे। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे प्लस से अपन ने निकाल के देख लिया, तो ये इक्वेशन माइनस से हो रहा है, ठीक है, माइनस बनाओ, है ना। ये दो चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, उस पर किससे आ जाएंगी सब। अब इसका इधर से गुणा कर रहा हूँ मल्टीपल, तो x - 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है 1 बराबर क्या के, तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर, ये तो हो गया। इसको मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो देखो यहाँ से करता हूँ x² a - b का होल स्क्वायर होता है a² - b² - 2ab, a² + b² माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2ab। ये लिख लो a² + b² - 2ab, इसका a - b का फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब देखो ये कितना 25 माइनस कितना 10x और -1 बराबर कितना k, x माइनस कितना 5। अब क्या करें, इस x² का मान यहाँ पे रख सकते हैं, कैसे, k हो जाएगा 39 उधर जाएगा, कैसे लाओ बोलो, 13x - 39, क्योंकि यहाँ पे x² रख देता हूँ, ये 39 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो ये प्लस का उधर हो जाएगा, 13x माइनस क्या 39, ये आपका बना। ठीक, तो 13x - 39 बना है, और ये कितना 25, और ये कितना 10x माइनस कितना 1, ये इधर बराबर है। ठीक है, ये अपने को निकालना है, तो लिख लो, चलो कोई बात नहीं है, x माइनस कितना 5। अब क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो 39 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताइए, माइनस की, ये बच जाएगा 4 हो गया, और इधर कितना बच जाएगा दोस्तों बताइए 4, और ये 14 बच जाएगा। ठीक है, और ये 10 में 10x है ना, और 10x अगर इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, इसमें से ये आपका बच जाएगा कितना, माइनस के बचने का ध्यान रखना, ये हो जाएगा 3x, और माइनस के कितना 1, तो माइनस के 15 हुआ ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पास आ गई कितना माइनस के 15 बराबर क्या k x - 5। अब कॉमन ले लिए 3x - 5, सॉरी कॉमन ले लिए ठीक है, तो x - 5 हो जाएगा बराबर क्या k x - 5 बना। अब इसको इससे काटा तो k बराबर बना मेरे पास कितना, तो k का मान जब 3 आ गया, फिर वही बात करनी है, k किसके बराबर माना था, इसके। अब इसके स्क्वायर में जाएंगे प्लस में, तो k² + 2 करना है, तो k² कितना, k² + 2 करो कितना 9 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ऐसे बनाना आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो इस हिसाब से करना है। और आज तो फिर भी थोड़ा ऐसा ही लग रहा है मेरे को, थोड़ी गर्मी सी लग रही है, तो कल और भी शानदार क्लास रहने वाली है ना, कल जोश के साथ पढ़ाएंगे। अभी ये देखो, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 161 अनुपात 184 अनुपात 63 अनुपात कितना। अब क्या करें, ये कोई जैसे मान लो 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आएगा, ऐसे कुछ स्क्वायर के लगभग बन रहा ही नहीं है, क्या करें बताइए। तो कुछ न कुछ है, आप खुद ही सोचो, ये 161 दे रखा है ना, तो इसका टुकड़े बनाओ। तो टुकड़े में यही है, जैसे मान लीजिए इसमें 7 का भाग जा रहा है ना, बिल्कुल जा रहा है, तो इसमें भी देखो ये इसमें जा रहा है नहीं जा रहा है, या हो सकता है इसका संबंध जैसे इससे इसका है तो आगे वाले में इसका, इस हिसाब से। तो यहाँ पे टुकड़े बनाते हैं, इसमें 7 का भाग देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 23 × 161 होता है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या 23 × 161। क्लियर, 23 × 161 होते हैं। अब इसमें क्या करें, 184 का भाग लगाए, तो इसमें 7 का भाग लगाते हो, तो 7 दूनी 14, 44 हुए, तो 7 × 42 होते हैं नहीं, लेकिन 8 का तो जा सकता है, तो 8 का लगाया मैंने, तो 8 दूनी 16 होता है, और 8 × 3 = 24 होता है, तो 23 ये आ रहा है, यानी कि इसमें भी 23 कॉमन है, इसमें भी 23 कॉमन है, और ये 7 8 से गुणा हो रही है इससे। क्लियर। अब अपन ऐसे करते हैं, जैसे मान लो बड़ी संख्या पहले थी ना, तो इसी हिसाब से बड़े के टुकड़े कर रहे हैं हम, 9 क्या बना के नहीं बना, यानी कि 9 तो ये सीधा का सीधा। अब आपकी जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई संख्या आएगी जिसमें 9 तो आने वाला ही है, और ये 7 से गुणा हो रही है,
तो अगली किससे होगी 8 से। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा दोस्तों 1/12। क्लियर, इस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा आपका। और ठीक है ना, इसके बाद में हो गया ना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये है सैमसंग, है ना, ये दे रखा है 188 और ये पूछा गया आपसे सैमसंग 188 एप्पल, इसका मान देखो। ये इसके जो नंबर है ना आपको याद होने चाहिए ABCD में। जैसे मैं लिखूं, सपोज करो इसको मैंने 19 लिखा, 19 क्या 19 नंबर पे आता है ये। और इसका क्या है 1, इसका 13, S 19, U कितना 21, N कितना 14, G कितना 7। और ऐसे क्या पता क्या लॉजिक है, 1 16 16 12 और कितना 5, इस हिसाब से। तो आप देखो ये 19 है ना, 19 को इसने क्या किया, जोड़ना भी है, हो सकता है इसके जो अपोजिट चल रहे हैं, फिर अपोजिट भी आ सकते हैं, अपोजिट को गुणा कर दिया इसने, फिर जोड़ के पूरे टोटल अपोजिटों को गुणा करके तो जोड़कर इसको किसी संख्या से गुणा कर दिया। अब ये 19 है, इसमें एक दे रखा है, ये 13 दे रखा है, ये 19 है, इसका कितना हो जाएगा 21 और इसका कितना हो जाएगा 14, इसका कितना 7। बराबर की बात है, ये कैसे आएगा अभी तो इसका 7 दूनी 14, 21 हो गया ना, 21 दूना 42 हो जाएगा। 42 तो ये सीधा का सीधा प्लस 19 से 19 कितना होता है 38, 38 से ये कितना हो जाएगा दोस्तों 38 तो ये हो जाएगा और ये 14 ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 8 और 4 कितना 12, 12 और 2 14, असल 1 2 थे ना, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना होता, ये देखो 4 ये कितना 5 6 7 और 8 और कितना 9। ये अपना इस हिसाब से बना, कैसे भी जोड़ो आपके हिसाब से। तो ये मेरे पास इससे गुणा किया तो मेरे पास कितना हो गया 188, किससे 2 से मल्टीपल कर दिया, यानी कि इसमें 2 से गुणा, कुछ नहीं करना, इनके जो मान नंबर है ना उनको जोड़ के उसको 2 से गुणा कर दिया। तो इसी हिसाब से अगर मैं करता हूँ तो ये 1 प्लस कितना 16 प्लस 16 प्लस कितना 12 प्लस कितना 5, तो 16 गुना कितना होता है 32, 32 18 कितने होते हैं 32 और 18 होते हैं दोस्तों कितना 50, 50 को 2 से गुना किया तो कितना 100 आपकी आंसर बनी। इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आंसर वो करोगे, हमें अभी एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, बिठाता हूँ इसको। लास्ट का क्वेश्चन देखो, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में कितने डिग्री के बराबर होता है। ये 68 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है ना, ये से बोला है सेंटीग्रेड में कितनी डिग्री के बराबर होता है, ये पूछा। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, जैसे फ़ारेनहाइट होता है ना, इसके बराबर ये क्या होता है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस कितना 32, ये इसका फॉर्मूला। अब इसमें अपने पास फ़ारेनहाइट का कितना दे रखा है 868 और पूछा क्या है 9/5 सेंटीग्रेड डिग्री पर 32 से हो जाएगा। अपन क्या करें, इस 32 देखो पहले डायरेक्ट काट मत देना, यहाँ पे 32 इसमें से घटेगा, तो घटता है तो कितना हो जाएगा ये बताइए 6 हो जाएगा और ये 3 36 हो जाएगा, बराबर क्या 9/5। इससे काटो 9 चौक 36, इसी बराबर कितना बढ़ने वाला है 20। इस हिसाब से ये आंसर बनेगा। क्लियर है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपन दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अच्छी तरह बताएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वो देख लो। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये 9वां नंबर का क्वेश्चन था ना, 9 था, ठीक है, बताता हूँ उसको। 9 नंबर के क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा वो, और पूछा भी आ रहा है। x² प्लस कितना 11x प्लस कितना 1, ये हो गया। और इधर दे रखा है x³ प्लस कितना
x माइनस 1 घात है ना, तो इसकी भी -1 है। और आपसे जो पूछा जा रहा है वो एक्स स्क्वायर माइनस क्या 7x प्लस 1 बराबर क्या 0, ये पूछ रहे दोस्तों। क्लियर, ये तो पूछ रहा है। ठीक है, आपको पहले इसको सही करो, ये 7x उधर जाएगा तो प्लस में बचेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1 बराबर कितना हो जाएगा 7x। क्लियर, अब इसमें आप दोनों तरफ x का भाग लगाओगे, यानी कि इसमें भी x का, फिर इसमें भी, फिर इसकी में भी, तो x हटाने अपने को इसलिए। ठीक है, तो ये 18 ऐसे डायरेक्ट भी अगर आंसर बना सकते थे, लेकिन आप तो लगा देना उधर x प्लस 1 बटा x बराबर कितना 7। जब x प्लस 1 बटा x बराबर 7 हो तो आपको मान किसका पूछा गया, इसका मान कह दीजिए इस पूरे पोर्शन का। अब एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए कि ये a की घात -1 है ना, तो इसको 1 बटा a बोल सकते हैं, बटों में चल जाती है -1। ठीक है, तो ऐसे, तो बाकी अब देखो, अब इसमें क्या करें अपन, इसको देखो, ये x है ना, तो ये हो जाएगा x³ तो सीधा का सीधा है। पहले तो देखो इसका है ना, ये वाला, ये पूरी अंदर की बाद में चेंज करेंगे, पहले ये -1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बताया था बटों में जाती है, तो ये बटों में जाने वाली है, तो इसको इसके नीचे भेज दो। तो जो ही मैं इसको अगर नीचे भेजता हूँ दोस्तों, तो ये मेरे पास कितना बन रहा है, ये मेरे पास बन रहा है क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 11x प्लस 1 बटे क्या एक्स स्क्वायर, सॉरी x³ प्लस कितना हो जाएगा, इसको भी ये 1 बटा x, और ये कोई बात होने वाली नहीं। क्लियर, अब अपन क्या करें, अब अपन ये करते हैं कि इसमें भी x, क्योंकि देखो ये x³ है, अपन या तो स्क्वायर ही निकाल सकते हैं, क्यूब भी निकाल सकते हैं इससे। तो अपन ने क्या किया, इसमें भी x का भाग लगाया, इसमें भी, तो इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा, जो देखो x का भाग इसमें लगाते हैं तो x है, इसमें लगाते हैं तो ये कितना 11, और इसमें लगाते हैं 1 बटा x, और नीचे लगाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 1 बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका मान निकालना पूरे का, यानी कि अपने पास x प्लस 1 बटा एक्स का प्लस 11 दे रखा है इसका पूरा, और नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो इसका मान तो 7 था ही, फिर ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर में क्या घटाओगे 2, ये प्लस जा रहे हैं इसलिए, तो 49 में से 2 जाएंगे तो कितना 47, और 47 आपके बनेंगे, इस हिसाब से आपका आंसर होगा, और 18 बटे 47 हो गए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी के लिए क्या है, थोड़ी लाइट वगैरह नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ी गर्मी सी लग रही है। ठीक है, अभी इमरजेंसी है इसलिए, ठीक है ना दोस्तों। तो अपन करेंगे कल से अच्छे हिसाब से लेंगे अपन वीडियो, सुबह ही बनाएंगे अपन, है ना। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके इस पीडीएफ के, और 11 से लेके बाकी कितने 50 है ना, तो इस हिसाब से अपन क्वेश्चन डालते रहेंगे, देखते रहना। ठीक है, और इसकी प्ले लिस्ट अलग से बनाएंगे अपन, वो तो मान लो डेमो के लिए ऐसे ही बना दिए हमने, और अब जो शुरू मतलब अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, ओके, ठीक है।